लिए मेयर इन काउंसिल के निर्णय को इसको बदलना है, ऑक्शन को जो है ये ऑक्शन को निरस्त करना है। और इसमें कुछ लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि, कि विधायक जी ने करवाया है। तो ऐसे जितने लोग ये बात कह रहे हैं उसकी जांच करके उसके ऑडियो क्लिप निकाल के उसको पुलिस को देकर, एसपी साहब को मैंने कह दिया है, कलेक्टर को भी कह दिया है, उसमें एफआईआर के लिए उसको लिखना है, उसको निरस्त करना। आपके वार्ड में जो खेल मैदान था उसके लिए आप आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे कि इसकी नीलामी रोकी जाए जी। और विधायक रिकेश सेन ने तत्काल पहल करते हुए आपकी मांगों को आयुक्त के समक्ष रखा और इस मामले को रद्द करवाया। क्या कहना आपका? बहुत ही अच्छी पहल है विधायक जी का, विधायक जी को धन्यवाद। बताने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक ने जो पहल की है वाकई में तारीफ काबिल है। और ये भी आवश्यक है कि शहर की जितनी भी सार्वजनिक धरोहर है जिससे लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको भी संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उनकी इस पहल के लिए उनको साधुवाद है। के संज्ञान में ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी ने भी कल पहल की और उसका परिणाम ये रहा कि अब वो संजय नगर मैदान की नीलामी निरस्त हो गई है। और बहुत जल्द जिस प्रकार से विधायक जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मैं अपने निधि से दे रहा हूं, तो निश्चित 1 करोड़ की अगर निधि वो देते तो हम भी पार्षद अपनी निधि लगा करके उस मैदान को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई का एक खेल मैदान जो नीलामी होने जा रहा था और बहुत जल्दी उसकी नीलामी होने जा रही थी। वो कहते हैं ना, इच्छा शक्ति हो तो हर काम संभव हो जाता है। ऐसे ही हमारे भिलाई के कुछ पार्षद जिन्होंने इस मामले में प्रयास किया और खेल का जो मैदान है उसे बचाने के लिए उन्होंने एक आम सभा ले डाली और उग्र आंदोलन करने की बात भी कही थी। हमने वो वीडियो आपको दिखाया था जिसमें शहर के 7 पार्षद और सांसद प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने तुरंत कमिश्नर राजीव पांडे से बात की और इस मामले को यहीं पर खत्म करा दिया। उन्होंने खेल का मैदान यथावत रखने की बात कही और नीलामी को कैंसिल करवाया और उस मैदान को सुसज्जित बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्लान बनाने के लिए भी कह दिया है। वो बातें जो रिकेश सेन ने राजीव पांडे से कही वो देखिए, उसके बाद और बात करते हैं। संजय नगर तालाब वाला जो विषय है, कुछ लोग इसको अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसको मैंने सेंक्शन किया है, इसको मैंने ऑक्शन किया है और मेरे कहने पे जो है नीलामी हुई है। तो ये तो पहले ये MIC से हुआ है क्या? ये मेयर काउंसिल से हुआ है क्या? हाँ, महापौर परिषद से हुआ है ना। तो इसको क्योंकि एक ही खेल का मैदान है और इसको हमको कहीं ना कहीं जो है बचा के चलना पड़ेगा, क्योंकि सर्कस ग्राउंड को पहले लोगों ने बेच दिया। अब एक भी मीना बाजार लगाने के लिए, सर्कस लगाने के लिए या कोई आयोजन करने के लिए, कथा करने के लिए एक भी मैदान नहीं है। तो इसे संरक्षित करने के लिए मेयर इन काउंसिल के निर्णय को इसको बदलना है, ऑक्शन को जो है ये ऑक्शन को निरस्त करना है। और इसमें कुछ लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि, कि विधायक जी ने करवाया है। तो ऐसे जितने लोग ये बात कह रहे हैं उसकी जांच करके उसके ऑडियो क्लिप निकाल के उसको पुलिस को देकर, एसपी साहब को मैंने कह दिया है, कलेक्टर को भी कह दिया है, उसमें एफआईआर के लिए उसको लिखना है और उसको निरस्त। राजीव पांडे कमिश्नर से रिकेश सेन ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। अब जो है रिकेश सेन ने इस मामले में क्या कहा है और क्या उन्होंने प्रयास किया, कैसे खेल मैदान की जो नीलामी है उसे रुकवाई और कितना पैसा उन्होंने खेल मैदान को सुसज्जित बनाने के लिए दिया, वो भी देखिए कि विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन क्या कह रहे हैं। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। संजय नगर तालाब जो सुपेला में स्थित है उसके बाजू में एक खाली जमीन है। उस जमीन पर महापौर परिषद, मेयर इन काउंसिल ने निर्णय लिया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए क्यों न इसे व्यावसायिक परिसर में बदला जाए और ज़मीन का ऑक्शन कराया जाए। और इन्होंने उसे महापौर परिषद से पास किया और नगर निगम आयुक्त ने
उस जमीन को ऑक्शन के रूप में बेचने के लिए निकाला और उसमें 197 करोड़ रुपए की पहली नीलामी निकाला गया। इसकी जानकारी आज सुबह मुझे हुई। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं तत्काल आज सुबह नगर निगम के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की और बैठक करके स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा कि सबसे पहले आप ऑक्शन को निरस्त कीजिए। ऑक्शन को वहाँ पर बैठ के मैंने निरस्त कराया। उसके तत्काल बाद मैंने अधिकारियों को कहा कि 1 करोड़ का खेल मैदान को संरक्षित करने के लिए एक अच्छा प्रस्ताव बनाइए ताकि उसका बाउंड्री वॉल हो सके, खेल मैदान को सजाया जा सके, हाई मास्क लाइट लगाया जा सके, उस पर एस्ट्रो घास बिछाया जा सके ताकि कथा भी हो, मीना बाजार भी हो, सर्कस भी हो और खेल का मैदान भी सुरक्षित हो। इसकी चिंता हमने किया है। कुछ लोग कल से इस बात का अफवाह उड़ा रहे थे कि ये जो नीलामी है, ये नीलामी मैंने कराया और राज्य सरकार ने कराया, जबकि स्पष्ट है। आप दस्तावेज देखेंगे तो दस्तावेज में मेयर इन काउंसिल ने ही व्यवसायिक परिसर में और निगम की आय बढ़ाने के लिए इसे आगे बढ़ाया था। इस विषय पे मेरी महापौर जी से भी बात हुई है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो एक ही खेल का मैदान हमारे पास बचा है, पिछली राज्य सरकार ने सर्कस वाली ग्राउंड को बेच दिया। हमारे बचपन जो है उस ग्राउंड में बीता है। वहाँ पे हम मीना बाजार देखते थे, सर्कस देखते थे, लेकिन उस जगह को भी राज्य सरकार ने बेच दिया। अब खेल का मैदान कहीं बचा नहीं है। इस मैदान को बचाने की जवाबदारी हम सब की है। जितने भी जनप्रतिनिधि इसे बचाना चाहते थे उनको भी साधुवाद देता हूँ कि मैंने आज सुबह ये कदम उठाया है और आंदोलन प्रदर्शन ना करके मैंने निर्णय लिया कि अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑक्शन को निरस्त किया जाए। खेल का मैदान सुरक्षित रहेगा, भिलाई सुरक्षित रहेगा। नमस्कार। तो ये थे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिन्होंने उस खेल मैदान को बिकने नहीं दिया और यथावत वो खेल मैदान खेल के स्वरूप में, खेल मैदान के स्वरूप में बहुत जल्दी आ जाएगा, जहां पर मीना बाजार लगेगी, सर्कस होगा, लोगों के जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं सभी वही होंगे। ये बात रिकेश सेन ने कही है। इस मामले में जिन पार्षदों ने प्रयास किया था उन्होंने विधायक रिकेश सेन का आभार व्यक्त किया है। देखिए कौन पार्षद क्या क्या कह रहा है। आप लोगों का जो आम सभा था वो सफल हुआ और आप जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे वो मुद्दे पर विधायक रिकेश सेन ने तुरंत पहल करते हुए इस मामले को रद्द करवाया। क्या कहना आपका? बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस धरोहर को, शहर के एक धरोहर को बचाने के लिए जो वहाँ के 3-4 वार्डों के लोग परेशान थे और जिस धरोहर को बचाने के लिए हम 6-7 पार्षद गंभीर हुए थे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे कि इस धरोहर को बचाया जाए। अगर उसको बचाने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक ने जो पहल की है वाकई में तारीफे काबिल है और ये भी आवश्यक है कि शहर की जितनी भी सार्वजनिक धरोहर है जिससे लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको भी संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उनकी इस पहल के लिए उनको साधुवाद है। आपके वार्ड में जो खेल मैदान था उसके लिए आप आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे कि इसकी नीलामी रोकी जाए जी। और विधायक रिकेश सेन ने तत्काल पहल करते हुए आपकी मांगों को आयुक्त के समक्ष रखा और इस मामले को रद्द करवाया। क्या कहना आपका? बहुत ही अच्छी पहल है विधायक जी का, विधायक जी को धन्यवाद। और हम लोग जो योजना बनाए थे और हम लोग मीटिंग किए थे जिसमें सभी पार्षद आए थे, सभी वार्ड के पार्षद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वार्ड के जितने भी साथी वार्डवासी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। भोजराज जी, आप लोग सारे पार्षद इकट्ठे हुए थे और एक खेल का मैदान जो नगर पालिक निगम नीलाम कर रहा था, आपकी बातों से असर हुआ और हमने भी प्रमुखता से वो खबर दिखाई थी, तो विधायक रिकेश सेन ने पहल कर उस नीलामी को रद्द कराया। आपका क्या कहना है? जी निश्चित, मुझे वार्ड क्रमांक 6 के जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के युवाओं के द्वारा निरंतर फोन आया तो मैंने एक ही कहा कि नगर निगम अधिनियम 1956 से चालू होता है और वही लागू होता है और उसी के हिसाब से चलना है। नगर निगम के नियम के, अधिनियम के तहत चलना है
तो हमने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो कि साडा कार्यकाल की जो रिक्त भूखंड है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, हम सब के लिए है, उसमें मेयर इन काउंसलिंग का एक आदेश जारी होता है कि उसकी नीलामी करना है। पूर्व में भूपेश जी की सरकार थी, भूपेश जी के सरकार के समय में एक आदेश आया था जिसको लेकर के मैं स्वयं हाई कोर्ट गया था, जिसके पूरे पैसे को फ्रीज करने का काम किया था। और आज पुनः उस आदेश के आधार पे ही ये नीलामी कर रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं समझी इन लोगों ने, और बिना राज्य की अनुमति के नीलामी चालू करने का कार्य इन लोगों ने चालू किया, जिसको लेकर के मैंने स्वयं वहां के लोगों से एक बैठक चालू करवाई थी कि वहां एक बैठक रखा जाए, मोहल्ला विकास समिति की बैठक रखा जाए। मोहल्ला की बैठक रखवा करके हम लोगों ने उसमें एक डिसीजन किया कि जल्द से जल्द हमको, अगर ये नहीं हुआ तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे और माननीय एसडीएम परमिशन लेकर के नगर निगम की घेराव किया जाना हमने प्रस्तावित अपने आप में किया था। उसको लेकर के मैं स्वयं भिलाई की जनता से निवेदन भी किया कि आप सब आइए, शहर के अंदर में अगर इस प्रकार से रहा तो धीरे धीरे करके पूरे शहर को बेच देंगे, ये पूरे रिक्त प्लाटों को बेच देंगे। जिसको लेकर के मैं स्वयं छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग को मैंने लेटर भी लिखा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा करने का प्रयास किया, नहीं हो पाया तो अपनी बातें वहां तक भिजवाने का प्रयास किया कि इस टाइप का नगर निगम में हो रहा है। मैंने माननीय सांसद जी से भी कहा, माननीय प्रेम प्रकाश भाई साहब से भी कहा, और स्वयं मैंने मेरी जानकारी में जब आया तो विधायक जी स्वयं अपने संज्ञान में लेकर के उन्होंने कहा। और कल देखिए कि पूरे विधायक जी के मीडिया चैनल में फेसबुक में कमिश्नर तक कह रहे कि महापौर परिषद का यह निर्णय है, महापौर परिषद ने निर्णय दिया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, जिसके संज्ञान में ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी ने भी कल पहल की, और उसका परिणाम ये रहा कि अब वो संजय नगर मैदान की नीलामी निरस्त हो गई है। और बहुत जल्द जिस प्रकार से विधायक जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मैं अपने निधि से दे रहा हूं, तो निश्चित 1 करोड़ की अगर निधि वो देते तो हम भी पार्षद अपनी निधि लगा करके उस मैदान को पूरा करने का प्रयास करेंगे।